हाँ। आपका जो पैसे की तरफ मोह नहीं है, हाँ, वो बचपन से या पहले से ही नहीं है कि अब नहीं है? हम तब से समझ गए थे बचपन से कि यार हाउ टू रिटेन द कस्टमर, हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर, ये बातें हम तब से समझ गए। कैसे समझ गए थे? 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ की व्यवस्थाएं थी और बाकी हमने 20 लाख दोस्तों से उधार लिए, 30 लाख का ज्वेलरी सब बेच बाज के। तो मतलब आपका ऐसा कहना है कि बिजनेस भी अगर आपको चालू करना है तो उसके लिए भी फंडामेंटल आप मतलब उन्होंने देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है और सिंस उनको मिला नहीं, इसलिए वो इसको तो बस एक ढाल की तरह यूज़ करती है कि यार हमको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो सब मोह माया, इससे खुशी नहीं मिलती। हम सब ने एक चाय वाले को एक प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखा है, बट हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ चाय वाला क्रिएटिंग एन एम्पायर ऑफ 300 करोड़? साउंड्स फैसिनेटिंग, राइट? इंडीड इट इज। हमारे आज के गेस्ट मिस्टर राजेंद्र धनोतिया, उत्साह रेस्टोरेंट्स एंड कंपनी के फाउंडर। उनकी यही कहानी है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स देखे एंड फाइनली उनकी उत्साह ब्रांड की वैल्यूएशन आज 300 CR है। इस पॉडकास्ट में हमने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, उनकी जर्नी इस माइलस्टोन तक, उनके बिलीव्स, उनके बिजनेस के लर्निंग्स, उनका एथिक्स की तरफ का इंक्लिनेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो चीज़ें उनके रेस्टोरेंट में होती है, बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें हैं जो सोशल वर्क के लिए वो करते हैं, उनके पीछे का रीज़न, वो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का थॉट क्या है, ये सभी बातें हमने आज इस एपिसोड में करी है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ मैन who's created an empire of 300 CR coming from nothing. Watch this till the end. Stay tuned. मिस्टर राजेंद्र धनोतिया, वेलकम ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। एक तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इस पॉडकास्ट के लिए राजी हुए। जी सर। सबसे पहले तो आप अपनी जो आपकी जर्नी है, जी सर। सिमली गांव से लेके इंदौर में एक 300 करोड़ की कंपनी बनाने तक की, उस पूरी जर्नी के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि वो जर्नी कैसी है, आपने अप्स एंड डाउन्स क्या देखे और ये कंपनी बनाई कैसे, इस मंजिल तक पहुंचे कैसे? सर देखिए मैं जो रहने वाला हूँ सर, मैं मंदसौर जिला का मेरा गांव है, शामगढ़ के पास सेम निरूपा करके, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और फिर मैंने सर नवोदय स्कूल में मैंने पढ़ाई किया है अप टू 12th के बाद मैं 2001 में इंदौर में आया था। तो फिर मैंने एक पार्ट टाइम थोड़ा जॉब किया था सीखने के लिए, मतलब मेरे को था कि मैं खुद का बिजनेस करना है। तो खुद का बिजनेस करने के लिए थोड़ा आपको मतलब ज्योग्राफिकल नॉलेज भी होना चाहिए, कुछ पैसे भी होना चाहिए। तो फिर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब किया एक जगह, 6-8 महीने जॉब करने के बाद फिर मैंने उसी जॉब को एक्वायर किया। फिर मैंने उसके बाद में एक बड़ा रेस्टोरेंट चालू किया था बाद में। फिर करते करते सर ये कुछ एम्प्लॉय मैंने खड़े किए, अपना काम बिजनेस बिल्ड किया, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वापस पूरा खत्म हो गया। फिर मैंने ये सब वापस 5.5-6 साल के अंदर एक प्लॉट परचेज किया। फिर उसके बाद फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ सर। ये कहानी सर अभी शॉर्ट में ब्रीफिंग में। तो आज की आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ सर जैसे बता सकते हैं? हाँ जी सर। नेटवर्थ जो कंपनी के पिछले साल हमारा 16 करोड़ का मेरा टर्नओवर था और इस बार हमारा 22 CR का इसी एक आउटलेट से हमारा प्लान है। तो आज की तारीख में देखा जाए मोटामोटी तो 300 करोड़ के आसपास हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है और हम बहुत जल्दी इसको एक्सपांशन करने वाले हैं। अच्छा जी सर। एक तो मुश्किल से 20 दिन के अंदर हम चालू करने वाले हमारा आउटलेट और उसके बाद बहुत सारे आउटलेट का प्लान है हमारा और हमारा कारखाना भी बन ही रहा है सर। अच्छा जी सर। तो अच्छा, ये तो हो गया धंधे पानी की बात। अपनी आप खुद की खुशी के लिए क्या करते हैं जिससे खुद को अच्छा लगे? कुछ करते हैं? मौज मस्ती कैसे करते हैं? हाँ देखो सर, जो भी मैं काम करता हूँ ना बेसिकली खुशी मिलती है उसमें। जैसे मैं जो काम भी कर रहा हूँ इसमें मुझे खुशी मिलती है। खुशी कैसे मिलती है? जैसे मान लो हम तो अपन जो बेस्ट हम काम कर सकते हैं वो हम करते हैं। जैसे जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट हम एक जैसे जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे ऑयल हो, चाहे जो भी इसमें इंग्रेडिएंट का यूज हम करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी करते हैं। तो हमारा क्या रहता है, सपोज करो आप आए चाय पीने, आपने चाय अच्छी लगी आपको, तो सब जब चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद या पार्टी करने के बाद जब आप दिल से जो आपके रेस निकलते हैं ना, दिल से दुआएं जो निकलती है जिसको बोलते हैं, तो वो मैं बेसिकली बैठे इसलिए रहता हूँ कि मैं उसको कैच करूँ, मतलब क्योंकि जो आपके इमोशंस है, गुड थॉट्स है, वो मेरे ब्रेन तक पहुँचते हैं और मेरे को उसमें खुशी मिलती है सर। तो मैं एक तो वो करता हूँ। दूसरा मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ, योग करता हूँ, दोस्तों से बातें करता रहता हूँ। हाँ, तो उससे पूरा अपने फैमिली से दोस्तों से कनेक्ट में रहता हूँ।
तो खुशी मिलती है सर। बाकी बहुत सारे काम है। सही बात है जी सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे ऑडियंस के लिए यहाँ पे मेंशन करनी है जी सर। कि यहाँ उत्साह रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा होता है जो बहुत अनयूजुअल है, हर जगह देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जो सुबह आपके यहाँ का प्रोग्राम है 6 से 7 का, जहाँ पे आप फ्री में जो भी आए 7 से 8 जिसमें आप फ्री में जो भी आए उनको नाश्ता देते हैं स्प्राउट्स वाला। जी सर। 1.5 साल से कम के बच्चों को दूध मिलता है जी सर। और आप योगा भी सिखाते हैं फ्री में। जी सर। तो ये सब करने के पीछे आप सोशल वर्क कर रहे हैं, वो तो मैं समझ गया। जी सर। लेकिन इसके पीछे का बीज हेतु क्या है? आपको ये करके खुद को खुशी मिलती है कि आपको जन कल्याण करना है? इसके पीछे का आपका कोर बीज थॉट क्या है, मुझे वो जानना है। जी जी सर। देखिए क्या है, जब आप मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ सर, छोटे से गांव से मैं आया हूँ, तो मेरे को जो भी है ना सब मेरे लिए प्लस है। मतलब जो तो अभी तक मैंने क्रिएट करा, मतलब जो कंपनी क्रिएट करी, जो मैंने बिजनेस डेवलप किया, ये सब मेरे लिए प्लस में है। ठीक है। ठीक है। तो एक प्रकृति का एक नियम है, जितना आप दोगे ना प्रकृति वापस आपको देती है। एक मतलब कटु सत्य है ये। तो सर जैसे मान लो अब मैं काम करता हूँ, सपोज मैं स्प्राउट से जूस देता हूँ, तो मैं उसके पीछे बिहाइंड या जहाँ बोल रहे जो दूध हम प्रोवाइड करते हैं, इसकी पूरे सीन के पीछे जो कहानी है, कहानी ऐसी कि सर जैसे आपका एक हेल्दी समाज बनेगा। मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ। और मान लो मैं बहुत ऊपर चला गया, मान लो सपोज मैं आपको एक उदाहरण से बता देता हूँ। सपोज करो आप कहीं घूमने गए, आप घूमने गए और आपने मान लो अकेले ने कुछ सनसेट देखा, मान लो सपोज करो अकेले सनसेट, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, नदी है, सनसेट होने वाला है, ब्यूटीफुल प्रकृति है, पिक्चर है। तो जब आप अकेले उसको कैप्चर करोगे ना ब्रेन के अंदर, और वही अगर सीन आप अपने 10 दोस्तों के साथ करोगे और कितना मतलब या पेरेंट्स के साथ करोगे, है ना, तो वो क्या देखो कितना मजा आ रहा है, मतलब वो सनसेट हो रहा है, तो वो खुशी जो है सबके साथ मतलब बांटने से बढ़ती है खुशी है। तो अगर मान लो आप सोचो मैं अकेला हेल्दी रहूं, मैं अकेला मतलब पैसे वाला रहूं, या मैं अकेला, तो फिर आपको उतना खुशी या ग्रोथ, वो आपके ग्रोथ का मायना नहीं है। ग्रोथ का मायना तभी है जब पूरा आपको समाज सोसाइटी को लेकर आप चलते हो। आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो? तो एक छोटा सा मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं उसी को लेकर चलता हूँ कि यार कम से कम सोसाइटी अपनी हेल्दी रहे, शारीरिक स्वास्थ्य उनका रहे, मानसिक स्वास्थ्य रहे। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे सवेरे रामायण की चौपाई भी लगाता हूँ उसके साथ में, तो उससे रहता है कि उनके ब्रेन में अच्छे थॉट्स चले जाएं। फिर जैसे बुक्स में रखता हूँ, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स में रख देता हूँ, ताकि वो पढ़ने से उनके ब्रेन में, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छे थॉट्स का इनपुट मैं इम्प्लांट करना चाहता हूँ मतलब। तो ये मेरा उसके पीछे का पूरा कहानी है। अभी तो सर शुरुआत है, बहुत सारा काम मुझे करना है और मैं करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने रामायण की चौपाई की बात करी, एक और चीज़ नोटिस करी कि आपका जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ के टीवी पे सिर्फ रामायण ही चलती है और क्रिकेट का मैच, ऐसा सुनने में आया। वहाँ पे तो इसका क्यों रीजन, ये क्या है? जी सर, वहाँ पे जो हमारा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हमने वो निर्देश दे रखे हैं कि टीवी में जैसे तो रामायण चलेगी, क्रिकेट चलेगा। अच्छा। उसके पीछे कारण ये कि सपोज मान लो कोई गेस्ट आते हैं, फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो आजकल क्या सर जैसे मान लो न्यूज़ चलता है या कोई फिल्मी गाने चलते हैं या मूवी चलती है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ मतलब देखने से वो कहीं ना कहीं वो झेप जाता है, मतलब क्योंकि आजकल वो कंटेंट नहीं रहता है। और समाज की मेरी भी जवाबदारी है, मैं समाज को क्या हेल्दी दे सकता हूँ, मतलब वो मतलब मैं सोचूंगा सब, तो मेरी भी एक जवाबदारी, तो मैं जवाबदारी का निर्वहन अपने दिल से करता हूँ कि उनके ब्रेन में, बच्चों के ब्रेन में अच्छे थॉट्स का इम्प्लांट मैं करूँ। बच्चे जब कुछ देखे, जैसे मान लो न्यूज़ आती है, मान लो तो आप न्यूज़ देखोगे तो सर 80-90% उसमें क्राइम की रिपोर्ट्स आपको मिलेगी, गलत गलत इन्फॉर्मेशन आपकी, तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में इम्प्लांट होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब करने के पीछे उद्देश्य मेरा ये है कि यार हेल्दी थॉट्स का इम्प्लांटेशन ब्रेन में होना चाहिए सर। तो इसी कारण मैंने वो वहाँ पे वो किया हुआ है, मैनेजमेंट को वो करते हैं। अच्छा, आपकी बातों और आप जिन टाइप की थॉट प्रोसेस को बिलीव करते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपकी इसका चरित्र के बारे में बहुत लगता है कि आप अध्यात्म की तरफ थोड़े झुकाव है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अच्छी वैल्यूज की तरफ। जी सर। तो इसका रीजन क्या, बचपन से ही ऐसा है कि देखिए सर, बचपन से लाइफ के किसी मोमेंट पे आने के बाद झुके? नहीं, एक्चुअली क्या, जब मैं गाँव में था ना सर, तो उस समय रामायण नई नई आई थी अपनी। अच्छा, वो जो रामानंद सागर वाली। रामानंद सागर। तो हमारे गांव में जैसे 2-3 जगह टीवी थी, मतलब छोटा सा गांव था मेरा, 2-3 जगह टीवी थी। तो हम तब से जो पेरेंट्स हमारे को रामायण देखने, हम सब इकट्ठे होकर रामायण देखते थे। तो मेरा भी सब पेरेंट्स को एक संदेश भी है, मतलब कि जिसे जब बच्चों का ब्रेन का जो ग्रोथ होता है वो अप टू 8 ईयर्स तक हो जाता है सर, कम से कम 70-80% जो भी इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में जाती है। तो हमने सर वो पूरा वो समय दरमियान हमने पूरा रामायण देखते थे, मतलब तो रामायण का एक पार्ट हम डेली देखते थे। बाद में फिर हमने रामायण देखी, फिर बच्चों को मैं रामायण दिखाता हूँ। उसके पीछे मेरा यही कि रामायण जो है, रामायण जो अपनी है, देने का भाव है, मतलब छीनने का भाव नहीं। जैसे महाभारत में आप उसका रिवर्ट है, महाभारत में वो अपने भाई भाई से संपत्ति छीनने का कोशिश करता है,
और रामायण में बिल्कुल उल्टा है। भरत बोलता है कि राम को गद्दी दी जाए, राम जी बोलता है भरत जी को दे दिया जाए। लक्ष्मण जी अपने मतलब डेडिकेटेड है भाई के प्रति, तो उसमें समर्पण की भावना है सर, देने की भावना है, समर्पण की भावना है। कैसे मतलब, तो उनका ये कहने का मतलब कि जो अपने कर्म है आपको कहाँ तक पहुंचना है वो डिसाइड करने के बाद, जैसे मान लो अपने को ना इथिक्स अपने लाइफ में होना चाहिए, अपने को इथिकल अपने को चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी अनइथिकल काम करके लक्ष्य तक पहुंच भी जाओगे, लेकिन आपको जो सुकून वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए लाइफ में इथिक्स के साथ चलिए, भले स्लो चलेगा, थोड़ा वो रास्ता थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन सुकून मिलता, मजा आता मतलब उसका। अच्छा, आपकी जो बातें हैं उनसे ये भी आपकी साइड से एक सोशल वर्कर की जो फीलिंग होती है वो भी आती है। तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? आप पहले क्या है? आप पहले एक बिजनेसमैन है या आप पहले एक सोशल वर्कर है? देखिए, जो मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ ना सर, तो मेरा जो टारगेट है कि भाई मुझे 2040 तक 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाना है, 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, ये मेरा टारगेट है। और मैं इस पे बहुत स्पीड से बढ़ भी रहा हूँ। इसके पीछे भी आप देखेंगे ना सर, जैसे मान लो तो वो सोशल ही है, मतलब एक तरह से। सोशल कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे तो मेरा मकसद है कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, ठीक है, गेस्ट को, ग्राहकों को सही चीज, क्वालिटी की चीज प्रदान करना, वो भी एक सोशल काम है। लोगों को रोजगार देना भी सोशल काम है। और मैं इतना टर्नओवर कर रहा, सब नंबर 1 में काम करता हूँ। जैसे आज 25-26 लाख रुपए तनख्वाह में बांटता हूँ, 6 से 7 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ, सब नंबर 1 में काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में मतलब हाँ, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वो भी समाज के लिए, सोशल के लिए है। और जो भी काम अपन कर रहे हैं एथिकल कर रहे हैं जैसे, तो वही सोशल है। मतलब बेसिकली मेन वही, क्योंकि देखो पैसे से कोई खुशी नहीं मिल रही। मान लो आप मुझे इतना पैसा लाके दे दो यहाँ पे करोड़, उससे खुशी नहीं मिल रही। खुशी मिलती काम करने से, कर्म ही प्रधान, और कर्म अपन करते जा रहे हैं। बस कर्म सही सिद्धांत के साथ कीजिए सर, मेरा यही है सर। अच्छा, आपने अभी आपके बिजनेस के पीछे का इंटेंशन बताया कि आपको सोशल वर्क, इकोनॉमी में हाथ बढ़ाना है, ये सब है। अच्छा, बिजनेस हमेशा से इतना बढ़ाया, ये तो अभी आपने कुछ साल पहले बनाया। इसके पहले आपने भी अलग अलग टाइप के बिजनेस, अलग अलग टाइप के, कभी छोटा धंधा, कभी बड़ा धंधा ये करा, उसमें डाउन्स भी देखे। तो एक बार आप उन सारे बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे? आपने शुरुआत कौन से बिजनेस से करी, किसमें क्या दिक्कत आई, फिर वो कैसे बंद हुआ, और फिर इसकी बुनियाद क्या थी उत्साह रेस्टोरेंट की? जी सर, मैं शहर में आया 2001 में। 2001 में आने के बाद ऐसा था कि सर मेरे को था कि अपने को बिजनेस करना खुद का, मतलब पहले से सोच कर रखा था कि बिजनेस ही करना। हाँ, उसके पीछे भी एक और मैं आपको कहानी फटाफट बता देता हूँ। उसमें ऐसा था कि जैसे हम 7th 8th में थे ना, जैसे स्कूल में पढ़ते थे हम, तो हम छुट्टियां मिलती थी गर्मी की 2 महीने की, तो हम उसमें क्या करते थे कि एक तो मेरा जो भाई, मैंने आपको जिक्र किया पवन भैया, एक छोटा भाई और दीपक जो डायरेक्टर है शॉप किराना का, हम क्या करते थे, हमारे ब्लड में बिजनेस बहुत जल्दी कैसा है मैं बताता हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे 6ठी 7वीं में जैसे, तो हमारे पिताजी क्या करते थे, हमको बोलते यार तुम जैसे खेत में कुछ भी सामान, जैसे उन्होंने कुछ फसल काट ली मान लो, तो कुछ फसल बच जाती तो हम बिन लो इसमें से, तो हम मेहनत उसको बीनते थे। फिर खेत के आसपास हमारा वो झाड़ रहते थे कुछ, जैसे मतलब बबूल की गोंद निकलता था, गोंद हम कलेक्ट करते थे। कुछ रहता है जैसे इंडोरी रहते, इंडोरी उसको क्या बोलते हैं हिंदी भाषा मुझे पता नहीं, एक और एक दो से चीज रहती थी जो मतलब वो जंगली झाड़ जैसे रहते थे, मतलब खेत के आसपास लगे रहते थे, तो हम उसको उसमें से वो निकालते थे, इकट्ठा हम करते थे तीनों भाई, पार्टनरशिप में करते थे। मतलब अभी तक हमारा पार्टनरशिप में हमारा काम पूरा चलता है जैसे। तो हमने क्या करते थे कि उसको निकालते थे, मान लो उसमें से हमने पूरा काम करने से हमने 600 रुपये कमाए, तो हम 200 रुपये तीनों भाई बांट लेते थे। तो हम क्या करते थे कि तीनों भाई जैसे अलग अलग, हम तब से समझ गए थे बचपन से कि यार हाउ टू रिटेन द कस्टमर, हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर, ये बातें हम तब से समझ गए। कैसे समझ गए थे, कैसे एक्सपीरियंस हमको कैसे मिला, जैसे हमारा गांव छोटा सा 60-70 घर का गांव, अब उसमें से एक भाई ने दुकान वहाँ लगा ली, एक ने उसकी दुकान में लगा ली, एक ने मैंने लगा ली, ठीक। अब वो 200 रुपये से हम कैसे 2 महीने में 500-400 कैसे करते थे। जैसे वो छोटी दुकान हम लगाते इनाम पत्ता की, और वो 10 पैसे का समोसा उसमें मिलता था, कचौरी सब आता था, कुछ इनाम पत्ता ऐसे जो रहते ना पहले दुकान गाँव में। तो हम वहीं से थोड़ा सीख गए थे मोटा मोटी यार बिजनेस। तब हमको समझ में आया था बिजनेस मतलब ऐसा रहता है कि अपने हिसाब से चल जाता, मतलब ऐसा। तो हम वहाँ से तो बिजनेस सीख लिए। तो जब मैं इंदौर में आया था तो मेरा था कि खुद का अपने को बिजनेस करना है। तो खुद का बिजनेस करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए सर, आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज भी चाहिए, आपको किसी भी बिजनेस का डिमांड कहाँ है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और गैप कहाँ है। मान लो आपने डिमांड भी डायग्नोज कर लिया, सप्लाई भी डायग्नोज कर ली, डिमांड सप्लाई बराबर है, तो आप नया बिजनेस डालोगे तो बिजनेस चलेगा नहीं, गैप ही नहीं है, क्योंकि गैप ही नहीं वहाँ पे। तो सही बात। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा किसी भी बिजनेस में जाने से पहले कि यार तो बिजनेस को नेचर को समझना पड़ेगा, आपस में इंटरेस्ट है कि नहीं वो भी समझना पड़ेगा, फिर उस बिजनेस की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और गैप कहाँ है, जब वो समझना पड़ेगा।
तो सर जब मैं आया था मैंने सर अपन जॉब करते हैं क्योंकि एकदम से बिजनेस करने के पैसे नहीं थे। तो मेरे को सर जॉब मिला 6 महीने के बाद। जॉब था स्टडी पीछे पे झाड़ू पोछा लगाना था। मैं 12th का टॉपर था नवोदय का CBSE स्कूल का। फिर भी मैंने वो जॉब को एक्सेप्ट करा क्योंकि लाइफ में लर्निंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय पैसे के। लाइफ में ये लर्निंग आपका शुरुआत से सिद्धांत है। शुरुआत से सर लाइफ में लर्निंग ज़्यादा मतलब सिद्धांत का तो आप किसी भी इंसान के अगर उसके पास नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो वो पैसे वाले से ज़्यादा वो मतलब अब कॉन्फिडेंस रहता है मतलब। तो मैंने सर ठीक है अपन काम करेंगे सर। मैंने 6 महीने में काम किया। फिर बाद में मैंने रिस्क लेके फिर और बाजू में एक और दुकान मैंने चालू किया जहाँ से मैंने मतलब जिसे बहुत अच्छे में पैसे कमाने लगा था। फिर मैंने बाजू में दुकान लिया। फिर मैंने वहाँ रेस्टोरेंट डाला। फिर स्टेप बाय स्टेप काम करता गया। फिर इस तरह से वक्त आया सर कि वो सब किराए की जगह थी मेरी, खुद की कुछ भी नहीं था मतलब। तो फिर वो सब एक मतलब 6 साल पहले सब जीरो हो गया था मतलब। जो मैंने बनाया था एकदम ऊपर फिर मैं मतलब सब जीरो हो गया। अब चूंकि देखो जीरो हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वालिटीज है जो अपन वैल्यूज इथिक्स वो तो अपने पास थे ही सही। हार्ड वर्कर अपन थे ही सही है ना, अपन ईमानदार भी थे। ये सब जो थी अपने वो वैल्यूज काम आई लाइफ में वापस मेरे। वो तो फिर क्या करा था हमने, यार खुद का जगह ले लेते हैं। तो खुद का जगह लेने के लिए हमने 5.5 साल पहले 2018 में ये प्लॉट जहाँ पर अपन बैठे हैं ये प्लॉट मैंने लिया था सर। ये लिया 2.5 करोड़ रुपये में। 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ की व्यवस्थाएँ थी और बाकी हमने 20 लाख दोस्तों से उधार लिए, 30 लाख का ज्वेलरी सब बेच बाज के। तो उस समय हमारी वाइफ ने और मदर ने वो बेचारे फ्रंट में आए, उन्होंने और जो भी था लाइफ का मतलब वो सब दे दुआ के ये हमने एक प्लॉट लिया मतलब। फिर प्लॉट से सर मैंने खुद चाय बनाना चालू करी कि भाई नया अब बनाने के पैसे भी नहीं थे अपने पास। तो प्लॉट पे हमने चाय बनाना चालू कर दी क्योंकि बड़े प्लॉट पे सिर्फ चाय टपरी बना दी अपन ने। वो इसलिए कि अपने को ये वापस डायग्नोस करना था, वापस अपने को सीखना था कि बिजनेस में इस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि वो एरिया अलग था ये एरिया अलग है। इस एरिया में बिजनेस की गैप कहाँ है, कौन सा बिजनेस यहाँ चलेगा। तो वो सीखने के लिए पहले यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, तो वो चाय एक जरिया था मतलब कि मैं उससे मिल लेता समझ लेता। तो हर जगह चल रही है। हाँ, तो सर ऐसे करते करते फिर क्या हुआ कि सर जैसे मैंने इसे 20 स्टूल दुकान आगे लगा दिए, वो ऐसे लगा दिए कि अपना क्लियर रहे मतलब रास्ता मस्ता वगैरह। फिर मैंने क्या करा सर, चाय बनाना चालू कर दी। जिसे एक चाय में जिसे मेरे हिसाब से ये कि अगर चाय को दोबारा गर्म कर दिया तो वेस्ट हो जाती है मेरे हिसाब से, वो सही नहीं है मतलब। जैसे आप आए, आपने बोला सर एक चाय पिलाना, बेटा चाय भर दे, मतलब हाँ सर बैठिए। मैं आपको बिठाता था प्रेम से, पानी आपको ऑफर करता था। फिर मैं आपसे पूछता सर कि आपको सर चाय कैसी लेंगे, मतलब कम शक्कर या विदाउट शुगर या ज़्यादा शक्कर या कम पत्ती। बहुत सारे लोगों का अपना रहता है, कम अदरक ज़्यादा अदरक कम इलायची, सबका अपना अपना रहता है जैसे मान लो। तो जब कोई उसके पीछे मेरा कारण यह था कि जब कोई प्रोडक्ट ग्राहक के हिसाब से बनता ना, कस्टमर के हिसाब से, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो कस्टमर का अपना अपन फीलिंग आता है कि यार ये अपना दुकान है, अपने हिसाब से काम होता है। तो मैं उनके हिसाब से बनाता था चाय। चाय बनाकर हमने आपको दे दी। अब क्या हुआ, चाय बनाने का आप पीने के बाद आपको चाय तो अच्छी लगी, लेकिन आपने वो मेरे को बोला नहीं कि चाय अच्छी लगी, कि चाय बढ़िया थी, आपने बोला नहीं मेरे को। आप जाने लगे, क्योंकि मैं बिजनेस करना है, मेरे अंदर बहुत था कि बहुत आग थी कि यार मेरे को बिजनेस खड़ा करना, वापस से बड़ा बिजनेस खड़ा करना है मेरे को। तो मैंने क्या करा कि मैंने फिर आपको पूछा, मैंने जब जाने लगा, मैंने सर चाय कैसी बनी। आपने बोला चाय बहुत बढ़िया थी बेटा। यार क्या बोला, चाय बहुत बढ़िया। जिसे वो मूवी देखी थी ना अपने दृश्यम पिक्चर, दृश्यम में एक वो आया था कि यार हम 2 तारीख को गोवा गए थे, वहां से पणजी गए थे, मतलब किसी भी उस ब्रेन के अंदर वो बात फिट करना है, फिट कर दी थी। तो हाँ वाला चाय बहुत बढ़िया है। फिर जैसे मान लो आप शाम को दोस्तों के साथ बैठे 8 जने, फिर किसी ने बोला चाय बढ़िया चाय पीना, कहाँ चले, तो आपको पता बढ़िया चाय मतलब आपके ब्रेन में वर्ड था बढ़िया, और बढ़िया मतलब उत्साह। फिर आप यहाँ गए तो इसे करते करते क्राउड इकट्ठा हो गया सर, महीने भर के अंदर अच्छा क्राउड आने लगा। तो ऐसा होने लगा कि यार टोकन की जरूरत पड़ने लगी। तो जब आप ग्रो करते ना सर, तो फिर अपने जो परिवार है या समाज है, तो जिसे आप ग्रो जब आप करते हो ना, तो उनको लेके चलने की जवाबदारी आपकी है। तो अब मेरे जो ताऊजी है, मतलब उनका एक लड़का है जिसे मेरा भाई लगता, बड़ा भाई, वो ठेला चलाता था इधर। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने दादा यार तू कितना पैसा कमाता है ठेला चला के। तो उसने बोला मैं 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता हूँ। मैंने इसको बंद करो, आपको 15 रुपये हम देंगे, आप साथ में बैठो, आप टोकन इशू करना, चाहे हम बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि यार जिसे ग्रो करते ना, जिसे तो जो अपने से चले अपने परिवार को, मानो तुमने बहुत तुम करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, मानो तुम्हारा भाई बेचारा वो मेहनत कर रहा है जैसे सड़क पर रोड पे, क्या मतलब वो उस सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं। तो हमने मेरे भाई को उसको बुलाया, वो टोकन इशू करता था, हम चाय बनाते थे। फिर करते करते सर पोहे की नाश्ते की डिमांड खड़ी हो गई।
तो सर साल भर में मैंने इस प्लॉट से 2.5 से 3 लाख की इनकम जनरेट कर दी, क्योंकि उस समय कोई कंपनी थी, कोई टैक्स नहीं था। फिर करते करते फिर मैंने सामने का और जगह किराए पे लिया। ऐसे करते करते 5.5 साल में ये मेरे पास अभी 168 एम्प्लॉय मैंने खड़े कर दिए सर। मेरा बहुत जल्दी कारखाना बन रहा है, 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। 2-3 आउटलेट बहुत स्पीड में आने वाले हैं ऐसा। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करके अपन ने सोच के रखा है और विजन बोर्ड बना रखा है घर पे मैंने, मैं उसको विजुलाइज करता हूँ। और देखो मेन बात तो सर ये है कि मेरे को खोने को डर नहीं है, मतलब मेरे को खोने का, मेरा कोई चीज़ का वैसे नहीं मैंने कि यार मैं कोई मेरे से कोई चला जाएगा। मेरे पास जो चीज़ें हैं, मतलब जो अंदर मेरी इथिक्स जो वैल्यू है मेरी, वो मेरे पास है। ये खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर खड़ा कर दूंगा फिर। ओके, ये जो आपकी बिजनेस की एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, फेलियर्स का भी और अभी के बिजनेस की सक्सेस का भी, आप ऐसे कोई बड़े बिजनेस स्कूल में तो गए नहीं, आपने अनुभव से कर करा के ऐसे ही सीखा। बिजनेस कर करके उसमें फेल हो के और आज इस मुकाम पे पहुंच के बिजनेस के बारे में आपने क्या सीखा, धंधे के बारे में क्या सीखा? अपना जो इथिक्स पे काम करो, मैं ये भी कह रहा हूँ। मतलब अच्छा। जैसे आप कहीं भी रहो, आप नौकरी करो, चाहे धंधा करो, चाहे आप स्टूडेंट हो, अपने इथिक्स पे, मतलब अपने मोरल पे, सच्चाई पे काम करो सर। मेहनत करो, मतलब ईमानदारी से, तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो। मतलब जैसे लाइफ जो है ना सर, इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। आप भी सोचो मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँगा, बैठने का आदमी ये नहीं, चलना ही चलना है, इसलिए सही राह पे चलिए। ये है मेरा कहने का मतलब। ओके, तो मतलब आपका ऐसा कहना है कि बिजनेस भी अगर आपको चालू करना है तो उसके लिए भी फंडामेंटल आपके एथिक्स ही है। ठीक से ना सर, एथिक्स और अगर मान लो पेशेंस आप कम से चालू करो, 0 से चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फिर बोल रहा हूँ मैं, लाइफ में लर्निंग ज़्यादा महत्वपूर्ण बजाय पैसे के। मान लो आपको पापा ने आपको पैसे दे दिए 1 करोड़ रुपए के, बेटा जब बिजनेस कर ले, आपको अनुभव नहीं, आपने सारे पैसे लगा कर बैठ के घर वापस के, बहुत ज़्यादा धंधा चला नहीं। बजाय आप एक छोटे काम चालू कर लो, ठेला चला लो, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े दिन, मतलब जैसे आप जाते हो ना यार कहीं करने, आप बाबूजी बन के चले जाओ तो काम नहीं होगा, काम ग्राउंड पे करना पड़ेगा। मानो बड़े आदमी CEO बनने हैं कंपनी के, लेकिन अगर आपको जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसका एक्सपेक्टेशन, उसकी प्रॉब्लम्स, अगर वो आप उसको फील नहीं करोगे तो आप अच्छे बड़े कंपनी के CEO अब उसका होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो सक्सेस में नहीं आएगा, मतलब वो थोड़ा वक्त उसमें लगेगा। लेकिन अगर आपको सबसे जो छोटा एम्प्लॉई है, बर्तन मांजने वाला, अगर आप उसके इमोशंस का, उसका भी आप ध्यान रखते हो, फैमिली का, और उसकी फीलिंग का अगर आपको पता है कि इसको क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या दिक्कतें आ सकती है, तो वो जब आप वो काम कर चुके, भले आप 1 दिन के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, भले 1 दिन के लिए कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस जर्नी से आपको गुजरना होगा। ऐसे उससे आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। हाँ, उसकी आप मान लो अभी आप बैठो कुर्सी पे, AC में बैठ गए, आप AC में बैठ के क्या प्लान करोगे, बताओ मेरे को। आपको क्या समझ उस आदमी की, क्या उससे क्या एक्सपेक्टेशन देता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या फीलिंग है उसकी, आपको कैसे पता है? तो आपको उसकी भी जिंदगी जीना पड़ेगी, भले आप 1 दिन जिए। ये मेरा कहने का मतलब है। और अपने को ये कंपनी में अकेले की नहीं है, जो भी मेरे 168 एम्प्लॉई है, मतलब जैसे ये मेरी टीम है 168, ये सबकी बराबर कंपनी है। उसी आपने भी देखा होगा तो, मतलब यहाँ सब ऑटो स्टार्ट गाड़ी है, मतलब सब सेल्फ मेड आदमी, सबको अपना कर्तव्य पता है, सबको अपना अधिकार पता है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मैं उनको फीलिंग आती है कि यार ये उनकी कंपनी है, मतलब फीलिंग भी कराना पड़ती है, उस हिसाब से मेहनत भी वो करते हैं। और ये हम सबका मतलब, और ये तो आपका भी साथ, आपका भी, मतलब सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। क्योंकि देखो मैं शहर में काम कर रहा हूँ, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो आप भी एक शहरवासी हैं जैसे, ऐसे बिल्कुल, तो सबका है, मतलब इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब बस मैं तो एक माध्यम हूँ जो इसको ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब अच्छा, मुझे ना आपके साथ एक परसेप्शन शेयर करना है। एक जनरली, जैसे कि आपने सक्सेस भी देखी, फेलियर भी देखी। जी सर। आपने अब इस मोमेंट पे आके लाइफ के पैसा कमा लिया है, आपने देखा है पैसा कि शोहरत क्या होती है, फेम क्या होता है, मनी क्या होता है, आपने देखा है। और आज आप ये कहते हैं, आपका ये मानना है कि ये सब मुँह माया, या फिर इससे खुशी नहीं मिलती, इससे कुछ मिलता नहीं है, असली खुशी देने से मिलती है, या जो भी आपके सिद्धांत हैं उनसे। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है मुझे। अब आप बताइए कि ये कितना सही कितना गलत है। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि बहुत लोग क्या करते हैं, या तो अगर उन्होंने कभी मेहनत नहीं करी, या उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, या उनके अंदर वो जो एक आग होती है जिसके बारे में आपने जिक्र किया, वो आग नहीं थी, और उनको वो चीज़ मिली नहीं, उनको ये सब चीज़ें कभी देखने को ही नहीं मिली, तो वो इस थॉट को, इस आइडियोलॉजी को एक ढाल की तरह यूज़ करते हैं कि यार हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं है, सब तो मुँह माया है। मतलब उन्होंने देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, और सिंस उनको मिला नहीं, इसलिए वो इसको तो बस एक ढाल की तरह यूज़ करते हैं कि यार हमको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो सब मुँह माया, इससे खुशी नहीं मिलती। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपके अंदर चाह है
आपने बस मेहनत नहीं करी, आपको फल नहीं मिला, तो आप इस चीज़ को एक ढाल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि ऐसा होता है? देखिए सर, जो बहाने तो 100 है, मतलब करने की बहाने 100 है और नहीं करने के भी 100 बहाने। मेरी जो कहानी है वो आपके सामने, आपके पिताजी जो है ना, जब मैं वहाँ काम करता था STDPC, तब से आपके पिताजी से मेरा परिचय है। तो उन्होंने मेरा पूरा एक ही चीज़ देखा हुआ है, मतलब वो है ना, वो उन्होंने पूरा फीलिंग किया हुआ। जब मैं चाय बनाता था, वहाँ पे काम करता था, वो तब से संपर्क में है, उनको पूरी कहानी मेरी पता है। और जैसे मान लो अभी मैं आपको बताया कि मेरे पे इतने टीम में इतने मेंबर्स हैं और मैं इतना सैलरी बांटता हूँ, सब है ना। अभी मेरा सर, जैसे आप जैसे मेरे को देखो तो मैं उत्साह का टी शर्ट पहनता हूँ सर, जैसे ये टी शर्ट भी मैं उत्साह का ही पहनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा टी शर्ट पहनता हूँ। बात नंबर 1, क्योंकि मैं इसको दिल से जीता हूँ इस ब्रांड को। बात नंबर 2, मतलब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ यार, मतलब जिसे मेरे समाज पे, या जिसे मैं, जो आपने भी देखा, जो भी काम मैं करता हूँ मैं समाज हित में, सोशल हित में और उसके लिए करता हूँ, मतलब। तो मेरे पास जैसे अभी भी कोई कार नहीं है क्या, मैं मतलब जैसे मेरे को लग्जरी लाइफ में नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब सुबह से शाम तक आप देखो मैं बाहर ही मेहनत करता हूँ, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मैं मेरे कस्टमर से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मैं किसी चीज़ का ध्यान रखता हूँ। जैसे ऐसा नहीं आ रहा मैं कोई किसी कैश काउंटर बैठ गया मैं पैसे काटता हूँ, तो कभी मैं कैश काउंटर में बैठता ही नहीं हूँ। मेरा 8 से 10 कैश काउंटर है, मैं कभी कैश काउंटर में नहीं बैठता हूँ। मेरा ये कि यार मेरे कस्टमर को दिक्कत नहीं आना चाहिए, और मेरे को इसमें खुशी मिलती है वाकई। मतलब मेरे को जैसे, मतलब मैंने अपने कर्म को सबसे पहले रखा हुआ है। कर्म मैं करता हूँ, जो मैं कर्म करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करता कुछ और आपको कहता कुछ हूँ। मैं तो खुद काम करता हूँ, आप देखते हो खुद ही, मतलब अपने हाथ से मैं प्लेट भी उठा लेता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि मेरा काम है वो, मुझे उसमें खुशी मिलती है। चलो ठीक है, मेरे कस्टमर सेटिस्फाई है क्या, मेरे गेस्ट सेटिस्फाई है क्या, तो खुशी मिलती है मेरे को, तो मैं वो काम कर लेता हूँ सर। ठीक है। बिजनेस की अगर गलतियों के बारे में बात करें, तो आपने एक तो पहले उन गलतियों के बारे में बताइए जो आपने अभी तक के अपने सारे बिजनेसेस में करी, जो आपने देखी कि यार ये गलती मैंने करी थी, और उन गलतियों से आपने सीखा क्या क्या? देखिए सर, मेरे को तो ऐसा कोई लगता नहीं कोई गलती करी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो किसी को नहीं लगता, होता मेरे को नहीं लगता, ये हो सकता है ये ब्रेन के अंदर सब कि यार वो आदमी को लगता है कि जो मैं करता हूँ सही है। हर आदमी को ऐसे लगता है कि जो मैं करता हूँ सही है, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। जो मेरे को समझ में आता है कि देखो हर आदमी की सिचुएशन, हर आदमी की जो कंडीशन रहती है ना, वो अलग अलग रहती है। उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, सब आदमी की अलग अलग रहती है। तो अलग अलग सिचुएशन में जो आपके पास बेस्ट अपने पास है, उसमें से आदमी चूज करके वो करता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके पास ये बेसिक्स अगर है ना, बेसिक्स जैसे आप क्रिकेट खेलते हो जैसे मान लो, तो जो अपना आपका जो बॉलिंग कोच होगा वो क्या बोलेगा, बेसिक्स पे काम करो, लाइन लेंथ पे ध्यान दो, मतलब ऐसा बोलेगा लाइन लेंथ। ऐसे ही बॉलिंग कोच बोलेगा लाइन लेंथ पे ध्यान दो। ऐसे मेरा ये कहना है कि जो अपने इथिक्स है ना, उस पर ध्यान दो। मतलब इथिक्स कैसे, जैसे मतलब ईमानदारी होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, आपका विजनरी आपको होना चाहिए, आपको विजन होना चाहिए काम करने के पीछे, क्या ये क्यों कर रहे हो, मतलब तो खुशी मिलेगी आपको। चलो आपको पैसा, किसी को पैसा मिल रहा है, चलो तो उसमें करता है, किसी को सुख मिल रहा है, तो आपका विजन होना चाहिए। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि अपने इथिक्स अगर आपके पास है, बेसिक्स, बस बेसिक्स पे आप काम करते जाओ, उसको मत छोड़ो। तो आप ये सब जितने भी क्वेश्चन आपके पास, ये तो एक क्वेश्चन है, आपके 1000 क्वेश्चन तो उसका एक ही जवाब है। मतलब ये कि जो बेसिक्स है ना, इथिक्स अपने, उस पर काम करो। आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब आप नौकरी कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, इथिक्स को होल्ड करके रखो। सिचुएशन कोई जैसी भी आएगी वही चीज जाएगी, सिचुएशन कोई भी आएगी चीज वही लगा दो वहाँ पत्ता। अच्छा, समझ गया बात? तो आपका जो पैसे की तरफ मोह नहीं है, हाँ, वो बचपन से या पहले से ही नहीं है कि अब नहीं है? देखो सर, ऐसा नहीं, देखो मेरे बात सुनो, पैसे का अब कि मैं ये एथिक्स उनका रीजन है, क्या रीजन? देखो पैसे से खुशी नहीं मिलती, मैं फिर बोल रहा हूँ। देखो बेसिक जो पैसा है ना, वो तो लगता है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे को उनको स्कूल भेजना पड़ता है, तो वहाँ पैसे जमा करना ही पड़ता है। मैं उनको ऑटो से भेजता हूँ, जिसे तो 5000 तो ऑटो वाले लेता है स्कूल जाने के महीने के, वो मुझे चाहिए। बच्चे के लिए जैसे वो अब स्पोर्ट्स क्लास जाते हैं बच्चे, जैसे तो वहाँ फीस भरना ही पड़ता है। फिर उनके कपड़े लत्ते भी लाना बच्चों के, फैमिली भी रन करनी, जो बेसिक नीड है ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कुछ घूमने फिरने जो बेसिक है, वो तो हर आदमी को चाहिए सर, वो उसकी मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप सोचो कि जिसे पैसे से अगर आप खुशी का आप वो करोगे तुलना, तो आप फेल हो जाओगे सर। मतलब पैसे का खुशी से कोई डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, समझ गए बात को? अगर ऐसे होता जैसे मान लो तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अमेरिका ऊपर होता, अगर पैसे में नंबर 1 है ना अमेरिका, तो वो नंबर, लेकिन नहीं है वो नहीं है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि पैसे से डायरेक्ट, लेकिन हाँ पैसे तो सबको लगता है। मतलब जैसे आप भी हो तो आपके बच्चे शादी में, जैसे मान लो आपके पिताजी को पैसे लगेंगे, आपके कुछ जो बेसिक नीड में पैसे लगते हैं, वो पैसे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं, आदमी पैसे की जरूरत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं है,
खुशी अपना अंदर है, खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। बाहर की चीज़ों में आप खुशी ढूंढने जाओगे तो उलझ जाओगे। आप सोचो मैं कार ले आऊँगा, बड़ा बंगला ले लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो आप उलझ जाओगे और उल्टा उलझ जाओगे। खुशी अंदर है। खुशी कहाँ से मिलेगी? आपका दोस्त से आप बात कर लो अच्छे से, आपकी फैमिली के पर्सन से आप अच्छे से बैठ के बात कर लो, इमोशन शेयर कर लो, उसके बाद अपने कर लो, तो वहाँ से खुशी मिलेगी। आप अच्छा कर्म करो तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर मान लो आप गलत काम करो, मान लो कोई चीज़ आपने गलत कर ली, मान लो आपने गलत रहा अपना के आपने सक्सेस पा ली, तो क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो आपकी आत्मा है उसको तो पता है आपने क्या काम किया है। भले आपने मुझे छुपा लिया, मैसेज छुपा लिया, आपने मुझे सपोज नकली नोट दे दिया, मान लो आपने नकली नोट बना लिए, मान लो आपने मुझे दे दिए, आपने पैसे कमा लिए, लेकिन आपकी आत्मा को मालूम है कि यार मैंने गलत काम किया है, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी आत्मा को तो मालूम है कि यार मैंने गलत काम से पैसे कमाए हैं, तो आपको नींद भी नहीं आएगी टाइम पे। और अगर वही भले आपको भले स्ट्रगल करना पड़े, आपको मुसीबत का सामना करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने सत्य की राह नहीं छोड़ी, मतलब वही है मेरे कहने का मतलब। अच्छा, अब अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें जी सर। तो 2 सवाल। पहला तो कि आपने अपने कंपनी के एक्सपेंशन की बात करी कि आपको 2045 तक 40 तक 2040 तक इसको 1 लाख करोड़ की कंपनी बनानी है। ठीक। तो कंपनी एक्सपेंशन में काफ़ी चीज़ें लग जाती है, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत बहुत कुछ रहता है। तो इन सब का आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या कुछ नॉलेज है? आप प्रोफेशनल्स हायर करेंगे? आपने अपना रास्ता बनाया कैसे है, इसकी तरफ आप देखते कैसे हैं? और दूसरा, आपकी जो मौजूदा टीम है क्या वो आपके इस फ्यूचर प्लान का हिस्सा है और कैसे है? ठीक। देखो तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी की जो वैल्यूएशन रहती है ना सर, वो जितने भी आपके ऑन पेपर में आप कितना बिजनेस करते हो उसके बिहाफ पे रहती है। मेरा मैंने कंपनी बनाई 2020 के एंड में, ठीक है, तो मेरे को 21, 22 और 23 3 साल में मोटा मोटी कंपनी क्रिएट करे। पिछले साल जो मेरा बिजनेस था, मतलब सबसे पहले मेरा 4 करोड़ का टर्नओवर था, फिर बाद में मेरा धंधा बढ़ के हुआ 10 करोड़ का, फिर पिछले साल मेरा था 16 करोड़ का, इस साल मैंने टारगेट रखा 22 करोड़ रुपए का। तो कोई भी कंपनी का आपकी जो ईयरली सेल रहती है, ईयरली सेल का आपका 20 गुना से लेके 30 गुना तक उसका वैल्यूएशन रहता है। डिपेंड करता है आपका किस तरह का बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। ठीक है, तो मेरा जो 16 करोड़ का टर्नओवर था 1 साल का, तो जितना आपका टर्नओवर है उसका 20 गुना आप मान के चलिए, तो कितना हो गया? 320 करोड़ रुपये एक आउटलेट का। अगर मान लो इसको मैं 22 करोड़ तक ले आता हूँ, 20 करोड़ तक ले आता हूँ, तो कितना हो गया? 400 करोड़ एक आउटलेट का वैल्यूएशन कंपनी का ना। अगर मैं 10 आउटलेट ले आता हूँ तो कितना हो गया? 4 करोड़ रुपये हो गया। ऐसे अगर मान लो मैंने 20 शहर में अपना मेरा काम डाल दिया, जैसे मैंने बेंगलोर में डाल दिया, मैंने पुणे में डाल दिया, मैंने आगरा में डाल दिया, बिग सिटीज़ में मैंने कवर कर लिया, मतलब कलकत्ता में डाल दिया, चेन्नई में डाल दिया, दिल्ली में डाल दिया, जहाँ जहाँ मेरे को मतलब पेनिट्रेशन ईजी लगेगा मैं वहाँ काम करूँगा। तो आप सोचिए किसी नहीं हो पाएगा आसानी से, 80,000 हो जाएगा, है ना। तो मैं आसानी से पहुँच जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात देखो क्या है कि देखो अपना काम है कर्म करना। गीता में फिर क्या कहा गया? कर्म आप करो, फल की चिंता मत करो। मुझे उसकी चिंता नहीं है फल की, यार मुझे वहाँ पहुँचनी नहीं। अरे भैया नहीं पहुँच पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्म तो मैं विजन लेके चल रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो आसानी से पहुँच जाएंगे। ये है मतलब मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है, कारखाने बन रहे हैं, दूध आ रहा है, ये कर रहा है, अपन लोगों से बातचीत करते थे, मजा आता है, अपन उसको एंजॉय करते हैं। ऐसा है। और टीम का उसमें मेरे टीम को सब पता है, जो मेरी टीम है ना, जितने मेरी टीम है, जो मेरे छोटे छोटे जो लोग हैं, मतलब जैसे जो बेचारे छोटे से स्तर पे काम करते हैं, उनको भी पता है कि मेरा मिशन, वो तो खेले तो बिल्डिंग तो भी बनी, धंधा भी डेवलप हुआ, लेकिन जब डे फर्स्ट से थे वो, तब से मैं उनको बोलता था। जब मैं कारीगर रखा मैंने बोला तुम्हारे अंडर में इतने कारीगर काम करेंगे। जब वो कारीगर पहली बार जब बिजनेस ही मेरा नया था, तब भी मैंने उनको बात बोल दी थी। तो उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, एक विजन आपको बनाना पड़ेगा। सोचने के बाद आपको उसको बिलीव करना पड़ेगा क्या ये काम हो गया है, फिर उसको आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और जब आप काम करते हो तो थोड़ी बहुत गलती आती है सर, तो फिर वही आप इथिक्स काम आएंगे अपने, उससे आप रेक्टिफाई कर लो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का भी बिजनेस का भी, तो जो आपने अभी मेंशन करा कि कुछ भी गलती हो जाती है तो एथिक्स से रेक्टिफाई कर लो, तो आपने ये अपने एक्सपीरियंस से आपका ये दावा है कि अगर अपन लाइफ में कुछ भी गलती हो जाती है, कुछ भी उल्टा गलत हो जाता है, तो अपने एथिक्स से हम उसको सुधार सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। देखो सबसे पहली बात, अगर आपकी एथिक्स सही है, एथिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है जैसे मान लो, तो गलती होगी नहीं, बात नंबर 1।
बात नंबर 2, अगर मान लो गलती हो भी गई मान लो, तो उसका प्रायश्चित कर लो दिल से, क्या भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ। जिसे मान लो जिसे कई मार तो मैं जाता हूँ, जैसे मान लो कहीं गया बाढ़, और मान लो कहीं जैसे मान लो किसी गाड़ी की टक्कर भी हो जाती है मान लो, तो अपन उस सामने से भाई साहब गलतियों की माफी चाहता हूँ, भाई आप इतना बोल दो, वो आदमी बापू भले उसी गाड़ी का नुकसान हो गया हो तभी वो चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बात को, वो आदमी चलेगा, मजाक नहीं करेगा आपसे। और मान लो आपने जैसे उसको घूर के देख लिया, मान लो भले उस गाड़ी का नुकसान ना हुआ हो, गाड़ी का नुकसान आपका हुआ हो और सामने वाली गाड़ी का नुकसान ना हुआ हो, आपने उसको घूर के देख लिया, तो वह लड़ाई हो जाएगी। सही बात। समझ के मैं करेंगे ये। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। राजेंद्र सर के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके बिजनेस का एक काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव समझ में आया। वो एक नॉन टेक्निकल वे में एक थोड़ी अलग तरीके से बिजनेस को देखते हैं। उनकी समझ बिजनेस की, जिस तरीके से वो ह्यूमन रिलेशन समझते हैं, जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को मानते हैं और उसको समझते हैं, वो काफ़ी एक्सेप्शनल है। इट्स नॉट जनरली सीन। उनके रेस्टोरेंट में वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक के लिए फॉर फ्री, भले ही वो सुबह का नाश्ता हो, 1.5 साल से छोटे बच्चों के लिए दूध हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर नॉट सीन एवरीवेयर ऑल द टाइम। दिस इज़ यूनिक, दिस इज़ नॉट कॉमन। सो उनके साथ ये सारी बातें करके, उनकी हम्बलनेस देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। एथिक्स के बारे में जो उनका मानना है, जो उनकी समझ है कि बिजनेस और एथिक्स एकदम ही हैंड टू हैंड चलते हैं, दोज आइडियाज़, दोज थॉट्स और उनका एप्लीकेशन जो उन्होंने करा है अपनी लाइफ में, दैट्स रियली कमेंडेबल। सो मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको इससे क्या सीखने को मिला, आपने क्या नया जाना या क्या नया सीखा, ये कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो सब्सक्राइब टू इट एज द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट विल रिलीज सच अमेजिंग स्टोरीज एवरी मंडे। So stay tuned. See you on the next Monday.